गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है जेंडर स्टेरियोटाइप रोल असाइनमेंट। ये आप लोगों के सिलेबस में है। पहले हम लोगों ने जाना कि स्टेरियोटाइप क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके क्या क्या कैसे फॉर्म होता है और उसके बाद ब्रेकिंग कैसे होता है। आज हम लोग जानेंगे जो आपके सिलेबस में है, जेंडर स्टेरियोटाइप रोल असाइनमेंट्स। क्या क्या रोल्स है जो जेंडर स्टेरियोटाइप, क्या क्या रोल असाइनमेंट्स है जेंडर स्टेरियोटाइप्स के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, विषयों का चयन में। जनरली क्या होता है कि इस टाइप के जो होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चुनने में हमेशा से कंफ्यूजन रहती है। तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि आर्ट्स सब्जेक्ट हो गया। तो आर्ट्स सब्जेक्ट क्या है सॉरी, आर्ट्स सब्जेक्ट को जनरली ये माइंड में फिक्स कर दिया गया है, स्टेरियोटाइप का फिक्स कर दिया गया है कि आर्ट्स सब्जेक्ट मतलब लड़कियां ही लेंगी। यहाँ पे जेंडर बायसेस हो रहे हैं कि आर्ट सब्जेक्ट है तो लड़कियां ही लेंगी, या कोई बॉय अगर ले लेता है आर्ट सब्जेक्ट तो उसे हमेशा से चिढ़ाया जाता है कि तुमने गर्ल्स की जो सब्जेक्ट है उसे ले लिया है। आप छोटे बच्चों में भी देखिएगा, अगर उनको भी ये माइंड में फिक्स कर दिया गया है कि अगर पिंक कलर है तो बॉयज़ नहीं लेंगे, पिंक है मतलब लड़कियों की ही है। तो ये सारी जो है ये रूढ़िवादिता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ स्कूल रोल असाइनमेंट में क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, विषयों के चयन में सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही ले सके। अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप दोनों ही, आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई स्टेरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि ये इसी के लिए बना हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं खास तौर पे कहा जाता है कि ये लड़कियों के लिए ही बना हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता कि गर्ल्स के लिए ही है। होम साइंस वगैरह को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये लड़कियाँ ही ले सकती हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, उसे दोनों जो सब्जेक्ट है उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करने का चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है क्लासरूम लीडरशिप, कक्षा का नेतृत्व। यहाँ पे भी स्टेरियोटाइप नहीं होना चाहिए। जो लीडरशिप होता है, मॉनिटरिंग होता है क्लासरूम का, लीडरशिप में भी बॉयज़ गर्ल्स दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दोनों को सही एक ही समझ के उनको लीडरशिप देना चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही। इसमें भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉयज़ ज़्यादा हो, कि बॉयज़ को ही मिलना चाहिए या गर्ल्स को ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि क्लासरूम लीडरशिप जो है वो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता। हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इन्वॉल्व कराना ज़रूरी है। दोनों को समान एक बराबर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एज अ टीचर कि जब आप स्कूल्स में जाइएगा तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेशन में दोनों ही जो जेंडर है, दोनों ही को आपको फोकस करना है, दोनों को ही अपॉर्चुनिटी देना है। नेक्स्ट है हमारा इन स्कूल प्रोग्राम्स, विद्यालयी कार्यक्रमों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि विद्यालय जो कार्यक्रम होता है उसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों की भागीदारी होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ बॉयज़ ही दिख रहे हैं या सिर्फ गर्ल्स ही दिख रही हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो प्रोग्राम्स होता है उसमें दोनों की भागीदारी कंपलसरी है, दोनों की भागीदारी और अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है एज अ टीचर, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान। कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ना कि एक जेंडर को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ बॉयज़ पे फोकस है, आप बताइए आप बताइए आप बताइए, या हमेशा कुछ भी कक्षा कक्ष में आप बना कर रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए सिर्फ बॉयज़ को ही आप कह रहे हैं कि आके सॉल्व करें, या सिर्फ गर्ल्स को कह रहे हैं कि आप आके सॉल्व कीजिए बोर्ड पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो दोनों की भागीदारी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा हेडशिप ऑफ स्कूल कमिटीज़ मीटिंग्स। स्कूल कमिटीज़ मीटिंग्स में हमेशा कोशिश करिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो हेडशिप होता है
वो हमेशा जो गर्ल्स होते हैं या जो बॉयज़ होते हैं दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। हेडशिप जो है वो स्कूल कमेटी की हो या मीटिंग्स हो, उसमें दोनों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, दोनों का ही पार्टिसिपेशन कंपलसरी है, दोनों का ही अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय समितियों सभाओं का नेतृत्व। सेम है हेडशिप ऑफ स्कूल कमिटीज एंड मीटिंग जो है उसी का हिंदी पार्ट है। याद रखिएगा आप लोग रोल असाइनमेंट्स जब आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को इन सभी बातों को ध्यान रख के सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा और सभी को ही एक जैसा रोल करने देना पड़ेगा। आप वहाँ पे जेंडर वाइज नहीं कर सकते या मैं यहाँ पे जेंडर वाइज नहीं कर सकती हूँ कि इसे नहीं उसे दूंगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। धन्यवाद।